बच्चों, व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 6 नियुक्तिकरण लेकर के मैं वी.एस. सिकरवार आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पहला जो चैप्टर था हमारा प्रबंध, उस प्रबंध के हमने मुख्य कार्य देखे थे, जिसमें पहला काम था नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण। ये नियुक्तिकरण जिसको हम स्टाफिंग बोलते हैं, यह प्रबंध के मुख्य कार्यों में से एक है। नियुक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? किसी भी संस्था या संगठन के अंतर्गत योग्य पद पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना, स्टाफ को बढ़ाना। स्टाफ मतलब संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारी। तो स्टाफिंग संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों की निरंतर भर्ती करना, भर्ती से संबंधित कार्य करना, मानवीय संसाधनों का सही प्रयोग करना, ये सारे कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि नियुक्तिकरण क्या होता है। तो हम देखते हैं नियुक्तिकरण का अर्थ। किसी भी संगठन को चलाने के लिए विभिन्न पदों का सृजन किया जाता है, मतलब अलग अलग पदों का निर्माण किया जाता है, पद निर्धारित किए जाते हैं। इन विभिन्न पदों पर पदानुरूप मतलब योग्यता के अनुरूप योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। जितनी बड़ी संस्था है उस हिसाब से अलग अलग सब पद निर्धारित होते हैं और उन पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण है। पद तथा व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करना नियुक्तियों का मूल दायित्व है। पद मतलब पोस्ट, व्यक्ति मतलब पर्सन, जिसको आप उस पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो पद और व्यक्तियों के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य, उत्तरदायित्व नियुक्तिकरण का है। अर्थात जिस पद के लिए जो योग्य व्यक्ति हो उसे ही नियुक्त किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोगों को कार्यरत करना ही नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदांकन, पदोन्नति इत्यादि सभी शामिल होते हैं। ये सारे कार्य हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार बेटा नियुक्तिकरण का अर्थ आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी संगठन के अंतर्गत, संस्था के अंतर्गत योग्य पद पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती करना, उनका चयन करना, उनका प्रशिक्षण करना, उनकी पोस्टिंग करना, अवनति करना, ये सारे कार्य स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं, नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या होती है। नियुक्तिकरण मनुष्य से संबंधित टोटल ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज। स्टाफिंग का काम ही होता है कर्मचारी से संबंधित काम। कर्मचारियों की कैसे भर्ती करना, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, वेतन आदि की संबंध जानकारी रखना, ये सारे कार्य नियुक्तिकरण से संबंधित होते हैं। तो पहली विशेषता ये मनुष्य से संबंधित है, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, मनुष्य से संबंधित क्रिया। दूरगामी परिणाम, लॉन्ग टर्म रिजल्ट। नियुक्तिकरण के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जब पद पर नियुक्त किया जाता है तो भविष्य के बारे में सोचकर किया जाता है कि किस उम्मीदवार को किस कारण से हम नियुक्त कर रहे हैं और हमें क्या परिणाम चाहिए, किस लक्ष्य, किस उद्देश्य को प्राप्त करना है हमें। उसकी प्राप्ति के लिए
दूरगामी परिणाम ये नियुक्तिकरण की विशेषता है। अगर आप कम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, भविष्य में आपको समस्या आएगी। आवश्यकता से ज्यादा भर्ती करते हैं, लागत बढ़ जाएगी, उधर भी समस्या आ सकती है। अतः इनमें संतुलन बना के रखना, भविष्य के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए काम करना, ये नियुक्तिकरण की विशेषता है। सतत कार्य, स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकने वाली क्रिया है। आप किसी भी संस्थान में चले जाएं कि हमें काम की जरूरत है, हमें नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, आप अपना रिज्यूम लेकर के चले जाइए, वो संस्था आपको मना नहीं करेगी। आपका रिज्यूम रख करके आपको बोलेगी कि हम आपको बाद में बुलाएंगे। उसका कारण है कि हो सकता है आज आप रिज्यूम दे के आए, कल कोई व्यक्ति वहां पर जॉब छोड़ के चला गया, दूसरे दिन आपको कॉल आ जाए। तो नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल भर्ती ही नहीं, रिटायरमेंट की भी प्रोसेस शामिल होती है, उनको निकालने की भी प्रोसेस शामिल होती है, कर्मचारियों से संबंधित सारे कार्य इसके अंतर्गत होते हैं। इसलिए स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। निरंतर कर्मचारियों के बारे में जानकारी रखना, योग्य कर्मचारियों को ढूंढना, अयोग्य को निकालना, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनका हिसाब करना, पीएफ का करना और ग्रेच्युटी का करना, जो भी कर्मचारियों से संबंधित होते हैं वो सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं, स्टाफिंग के अंतर्गत। सामाजिक दायित्व, नियुक्तिकरण किसी भी संगठन का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। कारण, क्योंकि समाज को रोजगार चाहिए। आप कारखाने द्वारा वस्तु उत्पादित करके उन्हें योग्य वस्तुएं दे रहे हैं, ये सही है, ये भी सामाजिक कार्य है, लेकिन रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना ये भी संगठन की विशेषता है, ये संगठन का सामाजिक कार्य है। तो ये जो नियुक्तिकरण है ये सामाजिक कार्य है कि समाज के अंतर्गत जो भी योग्य उम्मीदवार है उनको नियुक्ति की जाए या ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। और जटिल कार्य, नियुक्तिकरण साधारण या सरल कार्य नहीं है, एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। आपको संस्था के अंतर्गत सिलेक्शन करना है तो उसके लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करना होगी। अगर आप अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती करेंगे तो आपको लागत ज्यादा आएगी, उत्पादन आपका खराब हो जाएगा, संगठन में जो सफलता हासिल करना वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुशल कर्मचारियों को रखते हैं तो उन्हें पारिश्रमिक जरूर ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन आपकी संस्था का काम भी उस प्रकार से होता है। तो इसलिए इन चीजों का निर्णय करना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, कठिन कार्य है। और एक्सपांडेड वर्क, व्यापक कार्य, नियुक्तिकरण एक विस्तृत लेवल पर कार्य होता है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होती है, उस हिसाब से कर्मचारी को नियुक्त करना पड़ता है, पुराने अनुभवी कर्मचारियों को संतुष्ट रखना पड़ता है, नए कर्मचारियों को भी देखना पड़ता है। तो ये जो कार्य होता है यह एक विस्तृत व्यापक कार्य होता है जो बड़े बड़े संस्थान और संगठन में किया जाता है।